ये कहानी बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह समझाया गया है कि मनुष्य को न केवल इस जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। आइए इसे विस्तार से समझें। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह एक बेहद सरल और ईमानदार व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। आनंद का मानना था कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसे अपने जीवन में कष्ट का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिन्होंने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन आनंद का व्यापार बर्बाद हो गया, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसके सभी दोस्त उसे छोड़कर चले गए। वह अत्यंत दुखी और निराश हो गया और सोचने लगा कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, जबकि उसने कभी किसी का अहित नहीं किया। इसी समय आनंद की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु ने उसे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने और कर्म के सिद्धांत पर विचार करने का सुझाव दिया। भिक्षु ने उसे बताया कि हम केवल इस जीवन के कर्मों का फल नहीं भुगतते, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज भी हमें चुकाना पड़ता है। आनंद को समझाया गया कि उसने अपने पूर्व जन्मों में कुछ कर्म ऐसे किए होंगे, जिनका कर्ज अब उसे इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। भिक्षु ने यह भी बताया कि कर्म का सिद्धांत अटल है और यह जीवन और पुनर्जन्म के चक्र में निरंतर चलता रहता है। चाहे हम अपने कर्मों को भूल जाएं, लेकिन प्रकृति कभी भूलती नहीं है। भिक्षु ने आनंद को यह भी सिखाया कि जीवन में हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने कर्मों का फल भुगतना चाहिए। साथ ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य में हमारे जीवन में सुख और शांति आ सके। आनंद ने भिक्षु के ज्ञान को आत्मसात किया और अपने जीवन में धैर्य और शांति के साथ जीने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। उसका व्यापार फिर से सफल हो गया और उसकी पत्नी भी ठीक हो गई। अब आनंद को ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इस जीवन का हो या पिछले जन्म का। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत तारांकन जीवन के हर पहलू में प्रभाव डालता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म करने से न केवल हमारा वर्तमान सुधरता है, बल्कि हमें भविष्य में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और आत्मचिंतन हमें अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझने और मुक्ति की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों के फल को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन के कर्ज को चुका सकते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बौद्ध कहानी कर्म के अद्वितीय और गहन सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जो न केवल बौद्ध धर्म बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। जब आनंद ने भिक्षु के बताए अनुसार ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाया, उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। वह अपने कर्मों के सिद्धांत को समझ चुका था और जीवन में आई हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख गया। परंतु असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। आनंद के जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया था। व्यापार फिर से सफल हो चुका था, उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई थी और लोग भी उसके जीवन में वापस आ गए थे। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी फिर से गंभीर रूप से बीमार हो गई। वो हर तरह से उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। वह वापस उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने उसे शांत मन से सुनने के बाद कहा, तुम्हारी पत्नी का ये कष्ट भी उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आनंद ने भिक्षु से पूछा, तारांकन, क्या इस कर्ज से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? भिक्षु ने उसे बताया कि तारांकन त्याग और सेवा का मार्ग ही उसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह अपने कर्मों के कर्ज को धीरे धीरे मिटा सकता है। आनंद ने भिक्षु के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाया। उसने अपने गांव में एक आश्रय खोला, जहां वह गरीबों और बीमारों की सेवा करने लगा। उसकी पत्नी भी उसकी सेवा में सहयोग करती और धीरे धीरे उनकी यह सेवा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई।
समय के साथ उसकी पत्नी की हालत में भी सुधार होने लगा। तारांकन आनंद ने ये समझा कि जब तक हम अपने कर्मों का भार दूसरों की भलाई के माध्यम से हल्का नहीं करते, तब तक हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन ध्यान में बैठते समय आनंद को अपने पिछले जन्म की कुछ झलकियां दिखी। उसे यह आभास हुआ कि पिछले जन्म में उसने किसी को धोखा दिया था और उसी का परिणाम इस जीवन में कष्ट के रूप में मिल रहा था। ये जानने के बाद उसने अपने जीवन में और भी अधिक विनम्रता और सेवा का भाव बढ़ा लिया। अपने निस्वार्थ सेवा के कार्यों से आनंद ने धीरे धीरे अपने सभी कर्मों का कर्ज चुका दिया। उसकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और उनका जीवन शांति और सुख में व्यतीत होने लगा। अब आनंद के मन में कोई कड़वाहट या चिंता नहीं रही। वह पूरी तरह से बोधि के मार्ग पर चल पड़ा और एक दिन उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है, लेकिन सेवा, त्याग और परोपकार के माध्यम से हम अपने कर्मों का कर्ज चुका सकते हैं। तारांकन किसी भी परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही मुक्ति की ओर ले जाता है। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है, जिससे हम अपने कर्जों को चुका सके और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके। तारांकन आनंद ने जब अपने जीवन में सेवा, त्याग और परोपकार को अपना लिया, तो उसके जीवन में न केवल शांति और सुख लौट आया, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति की राह भी प्राप्त हुई। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सुख केवल भौतिक वस्त्रों और सांसारिक सुखों में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में है। आनंद का जीवन अब दूसरों की सेवा में समर्पित हो गया था। वह न केवल अपने गांव के लोगों की मदद करता, बल्कि दूर दूर से लोग उसकी सेवा और ज्ञान का लाभ लेने के लिए आने लगे। उसका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसे लोग एक संत के रूप में देखने लगे। उसकी पत्नी भी इस मार्ग में उसका साथ देती रही और वह भी अपनी बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो गई। समय बीतता गया और एक दिन आनंद ने महसूस किया कि अब वह सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। उसने ध्यान और साधना में अपना अधिक समय बिताना शुरू किया। वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर नियमित रूप से ध्यान करता, जहां उसने पहली बार भिक्षु के साथ ज्ञान प्राप्त किया था। कई वर्षों की सेवा, त्याग और साधना के बाद एक दिन आनंद ने ध्यान करते हुए पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य कर्मों से मुक्त होना और आत्मा की शुद्धि के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। उसने अपने सभी कर्मों का कर्ज चुका दिया था और अब वह पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मेरा समय आ गया है, मुझे अब इस संसार से विदा लेनी है। उसकी पत्नी ने उसे समझा और उसे विदाई दी। आनंद ने अपनी आंखें बंद की और शांति से ध्यान में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया। आनंद के निधन के बाद गांव के लोग उसकी स्मृति में एक आश्रम और ध्यान केंद्र बनवाने लगे। उसका जीवन एक मिसाल बन चुका था और लोग उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करने लगे। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी और दूर दूर से लोग उस स्थान पर आते जहां उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनका समाधान करना चाहिए। सेवा, त्याग और परोपकार के माध्यम से हम न केवल अपने कर्मों का कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और संसार से मुक्त होना है। आनंद की कहानी यह प्रमाणित करती है कि धैर्य, सेवा और ध्यान से हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं और अंततः शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आनंद की आत्मा ने जब मोक्ष प्राप्त कर लिया तो उसकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्मों और शिक्षाओं ने इस संसार में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। गांव में उसका आश्रम और ध्यान केंद्र अब आध्यात्मिक साधकों और ज्ञानार्थियों का केंद्र बन गया था। आनंद की जीवन कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करने लगी। आनंद के आश्रम में लोग दूर दूर से आकर ध्यान, साधना और सेवा के बारे में सीखने लगे। उसकी शिक्षाओं पर आधारित एक नया समुदाय विकसित होने लगा, जो तारांकन कर्म, ध्यान और परोपकार के सिद्धांतों पर आधारित था।
इस समुदाय के लोग अनंत की तरह निस्वार्थ सेवा करते और दूसरों की मदद में अपने जीवन का उद्देश्य पाते। आश्रम धीरे धीरे एक महान आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जहां अनंत की शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग उसकी कथा को सुनकर अपने जीवन में कर्म के सिद्धांत को आत्मसात करने लगे। अनंत के गांव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब लोग न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते, बल्कि पूरे समाज के भले के लिए भी प्रयासरत रहते। गांव में आपसी प्रेम, सहयोग और सद्भावना बढ़ गई। लोगों ने समझा कि तारांकन, सेवा और परोपकार ही असली सुख और शांति का मार्ग है। गांव में शिक्षा और अध्यात्म का विकास हुआ और आने वाली पीढ़ियों ने अनंत की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लोग अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे कर्म करने लगे और समझ गए कि कर्मों का प्रभाव अनंत काल तक रहता है। आश्रम से जुड़े लोग अनंत की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए गुरु बने। ये गुरु अलग अलग स्थानों पर जाकर अनंत के जीवन और कर्म की महिमा का प्रचार करने लगे। उनके अनुयायी भी सेवा और परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे यह विचारधारा इतनी फैल गई कि दुनिया भर में लोग कर्म, सेवा और ध्यान के महत्व को समझने लगे। कई लोगों ने सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की राह पर चलना शुरू किया। अनंत के जीवन से प्रेरित होकर एक नया आध्यात्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में लोग अपने कर्मों का आकलन करते हुए न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक विकास के लिए भी कार्य करने लगे। उनका लक्ष्य ये था कि दुनिया में शांति, प्रेम और सद्भावना का विस्तार हो। इस आध्यात्मिक आंदोलन से प्रेरित लोग अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने लगे। वे गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जुट गए। अनंत की यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसकी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म, सेवा और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अनंत ने ये प्रमाणित कर दिया कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हो, यदि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो अंततः हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। अब अनंत का नाम न केवल एक संत के रूप में जाना जाता था, बल्कि उसे कर्मयोगी के रूप में सम्मानित किया जाने लगा, जिसकी शिक्षाएं हमेशा के लिए इस संसार में मार्गदर्शन करती रहेंगी। जब अनंत ने अपने जीवन को सेवा, त्याग और ध्यान के मार्ग पर पूरी तरह से समर्पित कर दिया, तो उसकी सांसारिक यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ने लगी। उसने न केवल अपने कर्मों का कर्ज चुका दिया था, बल्कि आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। अनंत ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर ली और उसकी आत्मा ने संसार के बंधनों को त्याग दिया। अनंत का जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसके निधन के बाद गांव के लोग उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करने लगे और उन्होंने अनंत के नाम पर एक आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम में ध्यान, सेवा और कर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया जाने लगा। उसकी पत्नी भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभाती रही और अनंत की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करती रही। समाज में अब एक नई लहर फैल चुकी थी। कर्म, सेवा और परोपकार का महत्व समझने वाले लोग बढ़ने लगे। अनंत की शिक्षाओं पर आधारित कई अनुयायी बने, जो उसके विचारों और सिद्धांतों का पालन करते थे। इंसान को अपने कर्मों का फल, चाहे वह इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने से हम इस कर्ज को चुका सकते हैं। निस्वार्थ सेवा और त्याग ही मनुष्य को आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। अगर व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने कर्मों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो वह अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अनंत की शिक्षाएं और उसका जीवन ये दर्शाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सुधार करता है और सेवा का मार्ग अपनाता है, तो वह न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के समाज को भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है। अनंत की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उसके बाद उसकी शिक्षाएं एक अमर धरोहर के रूप में समाज में जीवित रही। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे कर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार अनंत की कहानी का अंत मोक्ष की प्राप्ति के साथ होता है,
जो हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है।